अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक मर्तबा फिर सरकार गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली नायब नबी फिल हिंद कुतुबुल मशाइख बल्कि मशाइखाने बहरो बर के कुतुब सैयदी मुर्शिदी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के जश्न मुबारका के मौके पर हम और आप सब हाजिर हैं। और मैंने कुरान मुकद्दस की उन दो आयात की तिलावत की है जिसमें अल्लाह ने अपने महबूब को गरीब नवाजी करने का हुक्म अता फरमाया, जिसमें अल्लाह ने अपने महबूब को गरीबों को नवाजने का हुक्म अता फरमाया है। तो आज गोया के हम अपने महफिल का उन्वान ये भी दे सकते हैं कि गरीब नवाज क्यों, गरीब नवाज क्यों, आखिर उन्हें गरीब नवाज क्यों कहते हैं, गरीब नवाज कहने का मतलब क्या है। तो अब हम बहुत अगर आपकी तवज्जो रही तो हम इस पर गुफ्तगू करेंगे ताकि आपको और हमें समझ में आए कि जब से हमने होश संभाला हम तो गरीब नवाज कह ही रहे हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का, मोमिनों का, मुसलमानों का गरीब नवाज से मोहब्बत करता है। हम तो पैदा ही होते हैं तो बचपने में हम बोलना सीखते हैं तो हमारे कानों में सरकार गरीब नवाज और गौसे पाक के दो बुजुर्ग ऐसे हैं कि जिनका नाम बार बार गूंजता है हमारे कानों में। बल्कि हमारे यहाँ तो अल्लाह रसूल के बाद सबसे पहला नाम अगर किसी का सिखाया जाता है तो वो सरकार गौसुल आजम दस्तगीर का, और उनके बाद फिर सरकार गरीब नवाज का नाम है। हमारे बच्चे जमीन पर गिरते हैं तो गिरते बाद में पहले वो या गौसल मदद कहते हैं। हमारे यहाँ ये तालीम दी जाती है सुन्नियों के बच्चों को, अल्लाह का बेपनाह शुक्र है। और बल्कि हमारे दीन की हक़ानियत की ये बात है कि हम अपने दीन को जो हक जानते हैं उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसलक में गौसो ख्वाजा जैसे वली मौजूद हैं। हमारी हक़ानियत की सबसे बड़ी दलील हम ये महसूस करते हैं कि हमारे दीन की हक़ानियत के ये दोनों शाहिद है, मुइनुद्दीन अजमेरी, मुहिजुद्दीन जिलानी। तो सरकार गरीब नवाज क्यों है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखना गरीब नवाज का मतलब ये होता है गरीबों को नवाजने वाला, गरीबों को नवाजने वाला, गरीबों को देने वाला। तो गरीब नवाज का एक मतलब मेरी निगाह में ये भी है, चूंकि गरीब अजनबी को भी कहते हैं, गरीब का मतलब अजनबी भी होता है। जैसे कि डॉक्टर इकबाल के शेर के अंदर ये बात आई है, वो कहते हैं कि गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में। हालांकि ये गुजरात की सरजमीन है और यहाँ के लोग उर्दू जो है वो अवाम की बात कर रहा हूँ, अहले इल्म तो अपनी जगह है कि लोग उर्दू ज्यादा नहीं जानते। तो थोड़ा सा मैं दर्स के अंदाज में, हालांकि कोई मुदर्रिस नहीं हूँ लेकिन दर्स के अंदाज में समझाना चाहता हूँ कि ये शेर के अंदर गुर्बत के मुकाबले में वतन आया है। तो वतन जो है वो आपस के लोग, हम वतन आपस के लोग, प्यार मोहब्बत, जहाँ इंसान पैदा होता है, जहाँ इंसान रहता है, जहाँ इंसान पलता बढ़ता है तो वो वतन कहलाता है। और गुर्बत यानी कि परदेश,
परदेश के मुकाबले में वतन आया है, तो अजनबियों को, परदेशियों को भी गरीब कहते हैं। इसी तरीके से इमाम अहले सुन्नत ने भी कहा है, सुबह वतन पे शाम गरीबा को दू शरफ। तो इसी तरह हम जो है वो 11वीं मुहर्रम को शाम गरीबा कहते हैं। उसकी वजह यह है कि वो परदेश की शाम, मुसाफिरत की शाम। तो ये इस अब आपके बात समझ में आ गई होगी कि गरीब का एक मतलब होता है अजनबी के। अब गरीब नवाज को गरीब नवाज क्यों कहते हैं? उसकी पहली वजह अजनबियों को नवाजने वाला। चूंकि हिंदुस्तान गरीब नवाज का वतन न था, हिंदुस्तान गरीब नवाज का वतन न था, और इंसान अजनबियों को नहीं नवाजता, इंसान नवाजता तो अपनों को है। इंसान के पास अगर थोड़ी सी खजूरें भी दे दी जाए या शिरनी भी दे दी जाए तो तकसीम करने वाला अपनों को देखकर तकसीम करता है, मुस्कुरा मुस्कुरा कर तकसीम करता है। लेकिन गरीब नवाज क्यों? उसकी एक वजह यह है कि गरीब नवाज पैदा हुए संजर में, उनका असल वतन था मदीने मुनव्वरा, और अगर उसके बाद ले ले मदीने मुनव्वरा के बाद तो करबला उनका वतन था, उसके बाद अगर ले ले तो संजर उनका वतन था। लेकिन अल्लाह अकबर, सरकार गरीब नवाज न हिंद में पैदा हुए, न हिंद में बड़े हुए, न हिंद में पले बड़े, न हिंदुस्तान में कोई रिश्तेदारी थी, न हिंदुस्तान में और कोई ताल्लुक था। लेकिन अल्लाह अकबर, गरीब नवाज आए और आने के बाद हिंदुस्तान वालों को, इन गरीबों को, अजनबियों को नवाजा। और किस तरह नवाजा कि 90 लाख को सबसे बड़ी दौलत जिसे कहते हैं यानी ईमान, उस ईमान से नवाजा। इस तरह गरीब नवाज, इस तरह भी गरीब नवाज हैं। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने सरकारे गरीब नवाज। अजनबियों को नवाजने वाले, परदेशियों को नवाजने वाले, तो एक वजह यही। और फिर यहाँ लोग कहते हैं गरीब नवाज तो सिर्फ अल्लाह हो सकता है। आप मुझे बताएं, बेशक गरीब नवाज अल्लाह है, बंदा नवाज अल्लाह है, गौस अल्लाह है, दाता अल्लाह है, मौलाना भी अल्लाह है। लेकिन अगर आपको ये तकलीफ है कि हम गरीब नवाज अल्लाह को कह के मुशरिक होते हैं, या दाता अल्लाह को कह के मुशरिक होते हैं, या गौस अल्लाह को कह के मुशरिक होते हैं, तो या माज़ अल्लाह जो है वो आप ये बात लाते हैं कि आपने दाता अल्लाह है, बंदे को कहाँ मुशरिक हो गया, अल्लाह जो है वो गौस है, बंदे को कहाँ मुशरिक हो गया। तो इसी तरह तो मौलाना भी अल्लाह है। अगर आपने बंदे को मौलाना कहा तो फिर आप भी मुशरिक हो गए, इसका मतलब कोई बचा ही नहीं। तो जो मौलाना की तावील आप करते हैं, वहीं पर गौस और दाता की तावील हमारे लिए भी कर लिया करें, वरना आप तो शिर्क का फतवा अगर लगाते रहेंगे तो शिर्क से दुनिया का कोई इंसान नहीं बच सकेगा, न आप मोमिन रह सकेंगे न और कोई मोमिन रह सकेगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ऐसा नहीं है। गौस यानी मददगार जाती तौर पर अल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह की अता से मददगार हमारे गौसे आजम भी है, और अल्लाह की अता से गरीब नवाज हमारे मुइनुद्दीन अजमेरी भी है, और बंदा नवाज हमारे सैयद मोहम्मद हुसैनी भी है, और जिन्हें हम बंदा नवाज के सुदराज कहते हैं। तो लोग इस तरीके की बातें उलझाते हैं। तो पहली वजह गरीब नवाज कहलाने की ये कि आपने अजनबियों को नवाजा, और गरीब का मतलब अजनबी होते हैं। अब दूसरी चीज आइए, जो असल गरीब नवाजी की वजह है वो ये है कि गरीब मतलब मुफलिसों, गरीब का एक मतलब होता है मुफलिस, बेसहारा, बेमाल और लुटा पिटा, और उसका कोई चारा ना हो, बेचारा। अब आप कहेंगे कि भाई गरीब नवाज कहते हैं तो फिर यहाँ मालदार लोग भी तो रहते हैं, तो उनको वो नहीं नवाजते, सिर्फ गरीबों को नवाजते हैं। तो पहली बात याद रखें, एक बंदा है जो करोड़पति है, और दूसरा बंदा है जो हजारों का मालिक है। तो करोड़पति के मुकाबले में हजारों रुपए रखने वाला गरीब कहलाएगा।
ठीक है, इतनी बात समझ गए आपने। और 1000 रुपए जिसके पास है, सैकड़ों रखने वाला उसके सामने गरीब कहलाएगा। इसी तरीके जिसके पास सैकड़ों है तो चंद रुपए रखने वाला उसके सामने गरीब कहलाएगा। यानी जिससे जिसका माल कम होगा उसके मुकाबले में वो गरीब होगा। तो अब सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पर बादशाह भी गरीब है। उसकी वजह यह है कि गरीब नवाज खुदा के खजानों के मालिक हैं और तख्त और ताज बादशाहों को इन्हीं के दरवाजे से मिलता है, इसलिए उनके दरवाजे पर सब गरीब है। अब आपके बात समझ में आई। जो लोग अपने आप को बहुत मालदार तस्वुर भी करते हैं वो भी गरीब है, इसलिए कि वो भी झोलियां महमूद गजनवी, अल्लाह अकबर, महमूद गजनवी अगर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झोली फैलाकर खड़ा है तो लोगों के सामने वो बादशाह है, मगर मुस्तफा जान रहमत के दरवाजे पर तो वो भिखारी ही है ना। क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा कि खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो। और मंगता तो है मंगता, में दिखा दे, मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उनके दरवाजे पर तो सभी भिखारी है, सभी गरीब हैं। तो गरीबों को नवाजने वाले, यानी जो नेमत जिसके पास नहीं उसको वो नेमत देने वाले। और हुजूर गरीब नवाज की शान ये है वो बचपन से गरीब नवाज। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और आगे बढ़ के कह दूं, बचपन से नहीं, खानदानी गरीब नवाज। हाय हाय, उनका खानदान ही गरीब नवाज, पूरा खानदान गरीब। रसूलुल्लाह से लेकर सैयद गयासुद्दीन तक, सैयद गयासुद्दीन से लेकर खुद गरीब नवाज और नीचे आज। तो सरकार गरीब नवाज ने गरीब नवाजी कैसे की, आइए देखें। इस उन्वान पर आज मुझे बोलने का शौक इसलिए हो रहा है कि आज मेरी कौम के दिलों में गरीबों से नफरत पैदा हो रही है। थोड़ी सी अल्लाह किसी को दौलत देता है तो वो गरीबों के पसीने में उसको बदबू आने लगती है। आज लोग रिश्ते भी ढूंढते हैं तो अमीर और गरीब में फर्क करते हैं, बाजू में भी बैठते हैं, अमीर और गरीब में फर्क करते हैं, मस्जिद के ट्रस्टी भी बनाते हैं, अमीर और गरीब में फर्क करते हैं, मदरसे का मुतवल्ली भी बनाते हैं, अमीर और गरीब में फर्क करते हैं। अगर आपको बात तल्ख न लगे, बोलो ये सच्चाई है कि नहीं है। मालदार नमाज का पाबंद हो या न हो उसे मस्जिद का ट्रस्टी बना दिया जाता है। अगर गरीब वली सिफत भी हो उसे मस्जिद का ट्रस्टी नहीं बनाया जाता। शादियों के अंदर वो ओबाश जो जिनाकार और बदकार और शराबी है उसके बारे में हमें पता है कि ये बदकार है, जिनाकार है, शराबी है, लेकिन अगर वो आए उसके लिए लोग कुर्सियां छोड़ देते हैं। लेकिन गरीब नमाजी और नमाज का पाबंद हो, शरीयत का पाबंद हो, उसको कोई भाव भी नहीं देता। मुसलमानों याद रखो, इसका मतलब हम दौलत के पुजारी हो गए हैं, इसका मतलब हम माल के पुजारी हो गए हैं। अगर यही फिक्र है कि दौलत ही सब कुछ है तो फिरौन में और हम में फर्क क्या रह जाता है, नमरूद में और हम में फर्क क्या रह जाता है। अल्लाह अकबर। उनके लिए भी दौलत सब कुछ थी, हमारे लिए भी दौलत सब कुछ है। बल्कि बड़ी माजरत के साथ आज दीनदार तबका भी अगर खैरियत पूछता है, आज के बहुत सारे इल्ला माशाअल्लाह इल्ला बास के बहुत सारे लोग अगर खैरियत भी पूछते हैं तो मुंह देख करके, अगर गरीब मुरीद नेक और मुत्तकी भी हो उसे मुसाफे की सआदत भी नसीब नहीं। और मालदारों का हाल ये है कि वो गुनहगार, ओबाश और अय्याश हो तो उनकी बीमारी में भी खैरियतें पूछी जाती है, उनके घर तक जाया जाता है। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ माल की कोई हैसियत नहीं है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मुस्तफा जान रहमत का दरबार एक दरबार था जहां मालदार और गरीब की कोई जो है तफरीक नहीं थी, जहां गोरे और काले की कोई तफरीक नहीं थी, जहां छोटे और बड़े की कोई तफरीक नहीं थी। आज हमने यहूद और नसारा की तरह, आज हमने मुशरिकीन की तरह कौम को बांट रखा है। मालदारों का मामला अलग है, गरीबों का मामला अलग है। और अल्लाह ने कुरान में ज़ाब्ता अता किया, ना मालदार अफजल है ना गरीब अफजल है। इन्ना अक्रमकुम इन्नल्लाहि अत्काकुम। अगर मालदार में तकवा है तो मालदार अफजल है, और गरीब में तकवा है तो गरीब अफजल है, गोरे में तकवा है तो गोरा अफजल है, काले में तकवा है तो काला अफजल है। इसी
खूबसूरत हरम के मकाम पे खड़े या फाम बिलाल काबे की छत पे खड़ा आज रिश्तेदारियां भी तय होती है तो गरीबी और अमीरी की बुनियाद पर तय होती है। इस तफरीक को खत्म करना होगा, वरना जिस दिन मेरी कौम माल को सब कुछ समझ लेगी उस दिन फिरौनियत जन्म लेगी। जन्म क्या लेगी? फिरौनियत जन्म ले चुकी है, नमरूदियत जन्म ले चुकी है, यजीदियत जन्म ले चुकी है। माल बुरा नहीं है लेकिन माल की मोहब्बत बुरी है। और अगर अल्लाह ने माल दे दिया है, माल से मोहब्बत न करो। बेशुमार औलिया जो मालदार थे लेकिन वो मालदार होकर भी कभी उन्होंने मालदारी को अहमियत नहीं दी। आज आप देखें यहाँ औरतें और खवातीन भी मौजूद है। अगर औरतें किसी शादी के फंक्शन में या वलीमा की महफिल में अगर वो जेवरात पहनकर चली जाए और वहां पर कोई गरीब औरत बगैर जेवर के आए तो औरतें उसका मजाक उड़ाने के लिए उससे कसदन पूछती है, भाभी क्या बात है, आज आप जेवर पहनना भूल गई। हालांकि उसको पता है कि इसके पास जेवरात है नहीं, इसके पास जेवरात है नहीं, अच्छे कपड़े हैं नहीं, फिर भी उसका मजाक उड़ाने की गर्ज से पूछती है ताकि उसका दिल दुखे। और अच्छी तरह याद रखना, सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि मैंने अपने पीरो मुर्शिद से सुना है, सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं मैंने अपने पीरो मुर्शिद से सुना है कि इंसान के सीने से लेकर दिल तक तकरीबन 80 पर्दे होते हैं और हर पर्दे पर एक फरिश्ता खड़ा होता है। जब तुम किसी मोमिन का दिल दुखाते हो तो गोया के 80 फरिश्तों को तुम तकलीफ पहुंचाते हो, 80 फरिश्तों को तुम नाराज करते हो, 80 फरिश्तों को तुम जो है वो उनकी नाराजगी मोल लेते हो, अज़ियत पहुंचाते हो।